Hello students. Today we'll discuss about a very important concept, that is shear force and bending moment. ठीक है, very important concept is this one, and we have to do many numericals on this, but let us today learn about what is shear force, what is bending moment and how to calculate it. सबसे पहले आप देखिए shear force, you know what is shear stress. shear stress क्या है? stress मतलब force per unit area, बट यहाँ पे stress नहीं, यहाँ पे force है, मतलब shear force. We are going to find out the shear force, not stress. and next is bending moment. bending moment क्या है? moment हम लोग निकालते आए हैं. मोमेंट का क्या टेंडेंसी होता है? मोमेंट का टेंडेंसी होता है बीम को बेंड करने का. सो इट इज़ बेंडिंग मोमेंट. फॉर्मूला वही है, फोर्स इनटू डिस्टेंस. कहाँ से पॉइंट ले रहे हैं, कहाँ से बेंडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, उस हिसाब से हम लोगों का डिस्टेंस वैरी करेगा. उस पर आएंगे बाद में डिटेल में, बट उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते. देखिए हम लोग कुछ बीम्स के बारे में ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बीम वी ऑलरेडी नो. जस्ट अ ब्रीफ रिकैप. कैंटिलीवर बीम, इसमें क्या होता है? वन साइड इज फिक्स्ड एंड वन साइड इज फ्री. यहाँ पर देखिए एक साइड आपका फिक्स्ड है और एक साइड फ्री है. इस तरह की बीम को हम लोग कैंटिलीवर बोलते हैं. सिंपली सपोर्टेड बीम जो मैक्सिमम यूज होता है, इसमें क्या होता है? टू एंड्स में आपका टू सपोर्ट्स दिया हुआ है, फिक्स्ड सपोर्ट्स. दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड सिंपली सपोर्टेड बीम. ठीक है, एंड आपको पता है आर ए एंड आर बी हम लोग ऊपर तरफ लेते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ बीम इज ओवरहैंगिंग बीम. ओवरहैंगिंग बीम में क्या होता है? यहाँ पे देखिए दीज टू सपोर्ट्स आर केप्ट एट द एंड्स, बट यहाँ पे ओवरहैंगिंग बीम में वन पार्ट ऑफ द बीम और टू पार्ट्स ऑफ द बीम में हैंग आउटसाइड. लाइक देखिए सपोर्ट इज नॉट केप्ट एट द एंड ऑफ द बीम. एंड में नहीं रखा है सपोर्ट, उसको थोड़ा अंदर की तरफ रखा गया. जब अंदर की तरफ रखा गया है, then what will happen? some part of the beam is hanging outside. that type of beam is called overhanging. जरूरी नहीं है it will hang only on the right side. it can hang on the left side, it can hang on the right side, it can hang on both the sides. but hanging तभी होता है when support is not at the end but it's somewhat inside the beam, अंदर तरफ. ठीक है. फिक्स्ड बीम में क्या है? कैंटिलीवर बीम में आपने देखा एक साइड फिक्स्ड है, दूसरा साइड फ्री है. फिक्स्ड बीम में आपका दोनों के दोनों साइड फिक्स्ड है. एंड फाइनली द फिफ्थ वन इज कंटिन्यूअस बीम. इसमें क्या होता है? यू हैव मोर देन टू सपोर्ट्स. एक लॉन्ग बीम है और जगह जगह पे आपका सपोर्ट दिया हुआ है. इस तरह का बीम को हम लोग कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं. तो फाइव टाइप्स ऑफ मेनली वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ बीम्स. कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम एंड कंटिन्यूअस बीम. ये सब हम लोग डील करेंगे, बट मेनली हम लोग जनरली सिंपली सपोर्टेड पे काम करते हैं. आप लोड्स पे भी आ जाते हैं. थ्री टाइप्स ऑफ लोड मैंने आपको बताया था. देखिए पॉइंट लोड. पॉइंट लोड क्या होता है? एज यू कैन अंडरस्टैंड इट इज अप्लाइड एट वन सिंगल पॉइंट ओनली. इस तरह से एरो से हम लोग डिनोट करते हैं. कुछ भी हो सकता है, लाइक 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, एनीथिंग, बट इट इज जस्ट अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑफ द बीम. दैट इज कॉल्ड पॉइंट लोड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड. नेक्स्ट इज UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. इसमें क्या होता है? थ्रू आउट द एंटायर लेंथ ऑफ द बीम यू आर अप्लाइंग द लोड. इट इज गिवन लाइक दिस, W न्यूटन पर मीटर. मतलब W वेट, W लोड एक्ट हो रहा है, W न्यूटन एक्ट हो रहा है ईच लेंथ ऑफ द मीटर, ईच यूनिट लेंथ ऑफ द बीम पर. तो टोटल लोड इस तरह का बीम पे कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपका लेंथ ऑफ द बीम इनटू W, दैट विल गिव यू द टोटल लोड दैट इज एक्टिंग ऑन दिस बीम. तो ये हो गया हमारा क्या? UDL. एंड फाइनली लास्ट इज, इसमें मोमेंट कैसे निकालते हैं आपको पता है. एट पोजिशन हाफ लेते हैं. CG निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हाफ सेंटर में से मोमेंट निकालते हैं. एंड देन द लास्ट वन इज UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग यहाँ पे वैरी कर रहा है. मतलब देखिए यहाँ पे जैसे यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट सेम है, यहाँ पे थ्रू आउट सेम नहीं है. यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम है, यहाँ पे ज़ीरो लोड है, और यहाँ पे बढ़ते 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 यहाँ पर मैक्सिमम हुआ है. तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. थ्रू आउट द बीम द अमाउंट ऑफ लोड इज चेंजिंग, वेरिंग. इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड. ठीक है. और इसका टोटल लोड कैसे निकालते हैं? इसका टोटल लोड निकालने के लिए आपको एरिया है निकालना है फिगर का. एरिया फिगर का क्या है? फिगर इज ए ट्रायंगल. तो उसके एरिया कैसे निकलेगा? एरिया निकलेगा हाफ बेस इनटू हाइट. हाफ, ये बेस हुआ क्या? लेंथ ऑफ द बीम. हाइट क्या हुआ? ये वाला मैक्सिमम, बिकॉज ये पॉइंट तो जीरो है आपको पता है, और ये पॉइंट मैक्सिमम है. दैट इज लोड निकालने के लिए हम लोग हाफ बेस इंटू हाइट करते हैं, मतलब हाफ इंटू द लेंथ इंटू दिस वन.
इट विल बी गिवन, ठीक है। इस तरह से हम लोग टोटल लोड निकालते हैं। यूवीएल में, यूडीएल में कैसे निकालते हैं, सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ इनटू डब्ल्यू, और ये तो डब्ल्यू ही लेंगे। और इसमें मोमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था 2/3 ऑफ द ट्रायंगल, 2/3 ऑफ द लेंथ। ये इस पॉइंट से अगर हम लोग मोमेंट निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, ये जो टोटल लेंथ है मान लीजिए ये 6 मीटर है, तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट में, पॉइंट ए पे हम लोग मान लीजिए लोड निकाल रहे हैं, तो यू विल फाइंड आउट लाइक 2/3 ऑफ दिस एंटायर लेंथ, मतलब 2/3 इंटू 6, अगर मान लीजिए 6 सबका लेंथ है, मतलब 2/3 इंटू द लेंथ ऑफ द बीम विल गिव यू द पॉइंट एट विच द मोमेंट विल बी कैलकुलेटेड। हो गया, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू। और इस साइड से होने से क्या होगा, इस साइड से अगर मोमेंट निकालेंगे आपको पता है 1/3, इस साइड से करेंगे तो 2/3, इस साइड से करेंगे तो 1/3, राइट। मैक्सिमम वाला पोर्शन से 1/3, इधर वाला करने से 2/3। तो ये हो गया ब्रीफ रिकैप आपका टाइप ऑफ द लोड एंड टाइप ऑफ बीम। अब आते हैं हम मेन चीज पे, शियर फोर्स। शियर फोर्स क्या है, एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम किसका, वर्टिकल फोर्सेस का। कहाँ पर, ये हम दो जगह में ले सकते हैं, या तो फिर आप राइट में लो या फिर आप लेफ्ट में लो, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ऑफ द बीम में हम लोग कैलकुलेट करते हैं शियर फोर्स। लेकिन लेफ्ट साइड राइट साइड मतलब क्या, एक सेक्शन बनाने के बाद कैसे होगा, देखिए जस्ट सी दिस एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक बीम है, दिस वन, सॉरी दिस वन, यू सी, ये सपोज आपका बीम है ए बी, इसमें आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, आपको दिख रहा है, आ रही है ना अभी, ये आपका 500 न्यूटन 1000 न्यूटन लगा है, दैट इज ए पॉइंट लोड। एंड आपको समझ में आ ही रहा है फिगर से, आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू 500 होगा, बिकॉज और कोई लोड है नहीं, सपोर्ट कर रहा है नीचे तरफ, तो आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू 500 हो गया, डन। नेक्स्ट मेन पॉइंट इज हाउ टू फाइंड आउट शियर फोर्स। शियर फोर्स निकालने के लिए हम लोग हमेशा एक सेक्शन लेते हैं, जैसे यहाँ पे ले लिया गया है एक सेक्शन, दिस सेक्शन इज कॉल्ड एक्स एक्स। अब शियर फोर्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं आइदर लेफ्ट ऑफ द सेक्शन या फिर राइट ऑफ द सेक्शन। लेफ्ट ऑफ द सेक्शन में algebraic sum of the forces, algebraic sum of the vertical forces will give you the shear force on the left side of the section। लेफ्ट साइड में अगर हम लोग शियर फोर्स का लेफ्ट साइड में अगर हम लोग वर्टिकल फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम लेंगे तो फिर वो हमारा नेट शियर फोर्स मिलेगा। एल्जेब्रिक सम मतलब कुछ ऊपर की तरफ पॉइंट कर सकता है, कुछ नीचे की तरफ पॉइंट कर सकता है, तो वो आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा। उस जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही फोर्स है, आर ए है, एंड इट इज एक्टिंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल फोर्स क्या है, सिर्फ क्या है, आर ए, इट इज एक्टिंग इन विच डायरेक्शन, अपवर्ड्स। तो एस एफ आपका अपवर्ड्स की तरफ एक्ट करे, ऊपर की तरफ, ये देखिए फिगर में, सी दिस, एस एफ इज 500, इट इज ट्राइंग टू पुश इट अपवर्ड। शियर मतलब मैंने आपको कहा टेंजेंशियल, सो दिस सेक्शन के टेंजेंशियल में ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ये इसका टेंडेंसी है बीम को शेयर करना, बीम को टेंजेंशियल डायरेक्शन में शेयर करना। सिमिलरली राइट में आइए, राइट में आपका एक नहीं दो फोर्सेस है, यहाँ पे एल्जेब्रिक सम देखिए कैसे होगा, एक नीचे तरफ एक ऊपर तरफ। तो हाउ टू कैलकुलेट द एल्जेब्रिक सम, 1000 माइनस आर बी, आर बी आपका 500 है, आर बी अगर 500 है तो 1000 माइनस 500, मतलब at the right side of the section the algebraic sum of the vertical force is 500 Newton acting downwards, this was acting upwards, मतलब लेफ्ट साइड में shear force आपका upwards act कर रहा है, राइट साइड में आपका shear force लेफ्ट downwards act कर रहा है। तो this is the method in by which you find out the shear force, you are going to find out the algebraic sum of the vertical forces। लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, आप अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस डिसाइड करेंगे आप लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, दोनों में लेना है, राइट। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स। तो लिखा क्या है, देखिए वही लिखा है जो मैंने आपको अभी भी बताया, एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल फोर्सेस एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम टू द राइट और लेफ्ट, राइट में भी ले सकते हो, लेफ्ट में भी। अब क्वेश्चन है कि सेक्शन कहाँ से आया, अब ये सेक्शन कोई फिक्स नहीं है, आप उस सेक्शन को कहीं भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। अगेन कहाँ पे लेंगे वो आपकी मर्जी है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं कि इसी जगह पे ही लेना है, डन। एंड फाइनली बीएम क्या है, बीएम है एल्जेब्रिक सम, बट यहाँ पे ये बीएम भी एल्जेब्रिक सम है, बट इट इज द सम द मोमेंट्स ऑफ द फोर्स
शियर फोर्स में आप फोर्स का वर्टिकल एल्जेब्रिक सम लेते हो और बेंडिंग मोमेंट में आप मोमेंट का एल्जेब्रिक सम लेते हो, ठीक है। तो शॉर्ट में जैसे मैंने आपको बताया, शियर फोर्स मतलब SF, बेंडिंग मोमेंट मतलब BM। तो हम लोग करेंगे प्रॉब्लम तब आपका और क्लियर हो जाएगा, बट मेन थिंग इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस देगा आपको SF, एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स आपको देगा बेंडिंग मोमेंट। वो राइट की तरफ भी हो सकता है, लेफ्ट की तरफ भी हो सकता है सेक्शन का। नाउ SFD क्या है? SFD मतलब शियर फोर्स डायग्राम, एक ऐसा डायग्राम जिसमें हम लोग नेट शियर फोर्स को लेंथ ऑफ द बीम में शियर फोर्स कैसे वैरी हो रहा है वो हम जहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं उस डायग्राम को SFD बोलते हैं। तो SFD वो डायग्राम है, शियर फोर्स डायग्राम वो डायग्राम है जहाँ पे हम लोग टोटल लेंथ ऑफ द बीम में शियर फोर्स किस तरह से चेंज हो रहा है वो दिखाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हम लोग दिखाते हैं पूरे लेंथ ऑफ द बीम में बेंडिंग मोमेंट किस तरह से वैरी होता है। तो सिंपल, तो क्वेश्चंस में आप लोगों को SFD BMD बनाने दिया जाएगा, दैट इज द मेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी हैव। तो उसके लिए पहले आप SF निकालेंगे, BM निकालेंगे, तब भी SFD BMD होगा। नाउ कमिंग टू द साइन कन्वेंशन जो हम बता रहे थे, हो सकता है जैसे कि आपने देखा इस क्वेश्चन में कि हो सकता है शियर फोर्स आपका लेफ्ट की तरफ एक्ट करे या फिर राइट की तरफ एक्ट करे, सॉरी अपवर्ड्स की तरफ एक्ट करे या डाउनवर्ड्स की तरफ एक्ट करे। तो किसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, किसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, वो हमारा अभी देखने वाली बात है। तो याद रखिए SF को हम लोग पॉजिटिव तब लेते हैं जब शियर फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट साइड में अपवर्ड्स हो या फिर राइट साइड हुआ तो उसका उल्टा, मतलब राइट साइड में डाउनवर्ड्स, लेफ्ट साइड में अपवर्ड्स। तो सीधा याद रखने के लिए एक साइड याद रखिए, दूसरा वाला आप खुद से बना ले सकते हैं। जैसे पॉजिटिव शियर फोर्स कब होगा? पॉजिटिव शियर फोर्स तब होगा जब लेफ्ट साइड में शियर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता हो। दिस मच यू रिमेंबर, पॉजिटिव लेफ्ट अपवर्ड्स। तो उसका उल्टा राइट साइड में पॉजिटिव राइट डाउनवर्ड्स, ठीक है। एक साइड याद रखिए, दूसरा आप अपने बना ले सकेंगे, नहीं तो सब कुछ याद रखने जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सिमिलरली नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में उल्टा, नेगेटिव में उल्टा मतलब पॉजिटिव का जो है उसका उल्टा। पॉजिटिव में क्या था, मतलब एक चीज आप सिंपली याद रखिए, पॉजिटिव लेफ्ट अपवर्ड्स, बाकी तीनों आपका खुद से हो जाएगा। तो शियर फोर्स में क्या है, नेगेटिव कब लेंगे? नेगेटिव होगा तब जब लेफ्ट साइड में फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट करता हो, रिजल्टेंट फोर्स, या फिर राइट साइड में हो तो अपवर्ड्स, मतलब नेगेटिव लेफ्ट डाउनवर्ड्स, नेगेटिव राइट अपवर्ड्स, पॉजिटिव लेफ्ट अपवर्ड्स, नेगेटिव लेफ्ट डाउनवर्ड्स, पॉजिटिव राइट डाउनवर्ड्स, negative right upwards, right? This is the way in which you remember the sign. एक चीज याद रखेंगे तो बाकी तीनों ऑटोमेटिकली आप उल्टा उल्टा करके कर ले सकेंगे। डोंट ट्राई टू रिमेंबर एवरीथिंग, एक याद रहने से ही सब हो जाएगा। बेस्ट थिंग इज यू जस्ट रिमेंबर पॉजिटिव लेफ्ट अपवर्ड्स, that will give you the entire picture. Now let us see an example and understand it more clearly. देखिए ये है एग्जाम्पल, जैसा कि अभी भी हम दिखा रहे थे, यहाँ पे वही एग्जाम्पल को फिर से हम लिए हैं। तो देखिए, this is the beam, this is 1000 Newton acting downwards, RA and RB दो साइड में, this is a simply supported beam as you can see. यहाँ पे ये सेक्शन XX है, लेफ्ट साइड में फोर्स कितना है? RA है, नेट फोर्स दैट इज RA, इन विच डायरेक्शन? अपवर्ड्स। तो क्लियर है, shear force is positive because अभी भी बताया पॉजिटिव लेफ्ट अपवर्ड्स, ठीक है। राइट साइड में आइए, राइट साइड में आपका कितना फोर्स है? 1000 माइनस RB है, इट इज क्लियर, RA इक्वल टू RB इक्वल टू 5000, सॉरी RA इक्वल टू RB इक्वल टू 500। तो नेट फोर्स ऑन द राइट साइड कितना होगा? 500 माइनस, सॉरी 1000 माइनस 500, यानी कि 500 न्यूटन, वेरी सॉरी, नेट फोर्स कितना हुआ? 1000 माइनस 500 यानी कि 500 न्यूटन। बट एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? आप देख रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में, नीचे तरफ होगा, बिकॉज 1000 जो है नीचे वाला वो मोर है। तो आपका नेट फोर्स एल्जेब्रिक सम करने के बाद क्या आएगा? आएगा 500 न्यूटन इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या हुआ? राइट डाउनवर्ड्स। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ शियर फोर्स? राइट डाउनवर्ड्स, मतलब इट इज पॉजिटिव शियर फोर्स। इस तरह से आप याद रखेंगे, ठीक है। तो वेरी क्लियर, एक सेक्शन आपको मानना है, नेट आपको निकालना है, नेट से आपको पता चल जाएगा, नेट मतलब एल्जेब्रिक सम से पता चल जाएगा, पॉजिटिव लेफ्ट अपवर्ड्स, दिस इज द थिंग यू रिमेंबर, बाकी चीज आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द शियर फोर्स।
अब हम लोग देखेंगे बेंडिंग मोमेंट का भी पॉजिटिव नेगेटिव किसको बोलते हैं, एंड थोड़ा सा रूल्स आगे हम लोग देख लेंगे किस तरह से बनाते हैं। स्टे ट्यून्ड।